हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले एक्सरसाइज 1.4, तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हमारे इसके प्रीवियस बेसिक्स 3 वाले लेक्चर के ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग को वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बिल्कुल नहीं जमने वाला, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने इसके काफी सारे फॉर्मूले के बारे में काफी डिटेल में देखे हैं। तो मेक श्योर पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल जरूर करवाऊंगा, बट रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जरूर देखिएगा वो लेक्चर, तब आपको काफी ज्यादा इजी जाएगा समझने में। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.4। तो गाइस सबसे पहले क्या बोले, यूजिंग रूल ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। अब यहां पे देखिए रूल ऑफ निगेशन की मदद से हम लोगों को ये सभी का क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। अब देखिए निगेशन वाले फॉर्मूले हमने 1.3 के पहले भी पढ़े थे और 1.4 के पहले भी हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से पढ़े थे, जहां पे हम एंड का निगेशन किए थे, और का निगेशन किए थे, या फिर इंप्लाइज का, डबल इंप्लाइज का। तो डिमॉर्गन्स में सिर्फ एंड और का था, बाकी हम लोगों ने इंप्लाइज वगैरह के तो पहले ही पढ़े थे निगेशन। तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखे थे, उसी के ऊपर से आज के हमारे क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोगों को बोले इसका हमको क्या बताना है, निगेशन बताना। अब निगेशन कैसे करें, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस होल टर्म के सामने निगेशन का सिंबल डालेंगे। चलिए लिखते हैं। अब गाइस आप लोगों को याद है फॉर्मूला क्या था, इंप्लाइज के सामने निगेशन वाला। हम लोगों ने देखे थे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि अगर हमारे पास P इंप्लाइज Q है, यानी 2 टर्म्स है और दोनों टर्म्स के बाहर में निगेशन है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, तो हमारा सामने वाला टर्म जैसा कि वैसा रह जाता है, दूसरे वाले टर्म को लग जाता है निगेशन और इंप्लाइज का क्या हो जाता है, एंड। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे। अब वही फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। अब देखिए इंप्लाइज में है और उसके बाहर में क्या है, निगेशन है। तो हमारा फॉर्मूला कैसे लगेगा, फर्स्ट टर्म मेरा जैसा कि वैसा, फर्स्ट टर्म जैसा कि वैसा, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा, जैसा कि वैसा लग जाएगा, निगेशन ऑफ Q। सेकेंड टर्म को क्या लगेगा, निगेशन। सेकेंड टर्म को ने P, इस वाले को लग जाएगा हमारा निगेशन और इंप्लाइज के बदले में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये हो गया है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमको बस क्या बोले थे, इसका निगेशन कीजिए, निगेशन हो चुका है। और यहाँ पे सामने में ये रूल लिख दीजिएगा कि हमने ये रूल यूज किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए बोले जस्टिफिकेशन भी करना है, मतलब कौन सा रूल लगा है वो भी लिखना है, तो यहाँ पे बाजू में हम लोग कौन सा रूल लगा रहे हैं वो रूल लिखना कंपलसरी रहेगा। काफी सिंपल है ना गाइस। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोले, P एंड निगेशन Q। अब P एंड निगेशन Q, इसका हमको निगेशन करना है। सबसे पहले हम लोगों का जैसे कि पूरे होल टर्म के सामने में निगेशन लिख दीजिए। देखिए होल टर्म के सामने में निगेशन लग गया। अब एंड वाला रूल कैसा था, हम लोगों को पता है एंड वाला मतलब डिमॉर्गन्स लॉ था। डिमॉर्गन्स लॉ कैसा था हमारा, कि अगर इमेजिन कीजिए P एंड Q, इसके सामने में हमारा निगेशन है, तो क्या होता है, तो हमको पता है दोनों को बारी बारी से निगेशन लगता है और एंड का क्या हो जाता है, और निगेशन P और निगेशन Q। याद है इस रूल को हम लोग कौन सा रूल कहते थे, एक तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको डिमॉर्गन्स लॉ भी कह सकते हैं। अब देखिए ये लॉ के मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमको पता है एंड वाले पे बारी बारी से दोनों टर्म को निगेशन एंड का हो जाता है, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, P को निगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, P। सेकेंड टर्म क्या है, निगेशन Q। अब निगेशन Q को निगेशन, अब याद कीजिए हम लोगों ने ये भी रूल पढ़े थे कि अगर किसी निगेशन वाले को डबल से निगेशन लगता है तो निगेशन कैंसिल होकर क्या बचता है, P बचता है ना। सेम वही लॉजिक यहां पे हमको पता है फर्स्ट टर्म को निगेशन लगा दिए, सेकंड टर्म को भी निगेशन लगेगा। अब सेकंड टर्म कौन है, निगेशन Q। अब निगेशन Q को निगेशन लगेगा, निगेशन कैंसिल होकर क्या बचेगा, Q बचेगा। सेम वही लॉजिक, सेकंड टर्म को निगेशन लगा, निगेशन कैंसिल होकर क्या बचा, Q। और यहां पे एंड के बदले में क्या हो जाएगा, एज पर दिस रूल, और हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। हमने कौन सा रूल लगाया गाइस, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, तो यहाँ पे सामने में लिख दीजिएगा जरूर कि हमने लॉ कौन सा लगाया है, डिमॉर्गन्स लॉ। जैसे पिछले बार हम लोगों ने निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लगाए थे, ठीक है। इसके बाद अगला वाला क्या है, P और निगेशन Q, इसका हमको निगेशन करना है। सेम लॉजिक हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, पूरा होल टर्म को निगेशन। अब यहां पे देखिए गाइस, हमने होल टर्म के सामने में निगेशन लगे और के सामने निगेशन वाला फॉर्मूला हमने पढ़े हैं। फॉर्मूला कैसा था कि अगर निगेशन ऑफ P और Q ऐसा रहा
तो हम लोगों ने पढ़े थे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़े थे, या फिर हमने डिमॉर्गन्स लॉ में भी पढ़े थे ये कि अगर हमारा इस तरह से रहा और वाले के सामने निगेशन रहा तो बारी बारी से दोनों को निगेशन, और यहाँ पे और के बदले में क्या हो जाएगा एंड। इधर भी सेम वैसे लॉजिक, बारी बारी से दोनों के सामने निगेशन और के बदले में एंड। पहले टर्म को निगेशन, निगेशन पी। दूसरे टर्म को निगेशन देखिए हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, 2 बार निगेशन 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 कैंसिल। दूसरे टर्म को निगेशन, निगेशन क्यू को निगेशन, निगेशन निगेशन कैंसिल, और का क्या हो जाएगा हमारा एंड। कौन सा लॉ लगाया हम लोगों ने, इस लॉ को भी हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। गाइस नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले पूरे। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को इन्होंने साफ साफ बोले हैं कि जस्टिफिकेशन भी कीजिए। अगर सिर्फ निगेशन कीजिए बोले रहते तो हम लोग को ये आजू बाजू में कुछ लिखने की गरज नहीं रहती, लेकिन अगर इन्होंने कहा है जस्टिफिकेशन तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाए वो लॉ लिखना पड़ेगा। अब गाइस मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको नहीं लिखना, ये बस एक्स्ट्रा का लिए है कि फॉर्मूला आप लोगों ने अगर प्रीवियस रिकॉल करवाने के लिए, नहीं तो मेन बस आप डिमॉर्गन्स लॉ भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, इधर भी डिमॉर्गन्स लॉ लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब इस लॉ का नाम हमारा कोई स्पेसिफिक था नहीं तो हम लोग ये लॉ ही लिख देंगे पूरा, बट अगर आप इसको किसी नाम के थ्रू लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं कि निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, वो भी लॉ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका नाम, लॉ के नाम भी लिखना पड़ेगा। थर्ड वाला हो गया, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। P और निगेशन Q एंड R दिख रहा है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, होल टर्म के सामने में निगेशन लगा के लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए होल टर्म के सामने में निगेशन लगा। अब जरा ध्यान से देखिए इधर हमारे पास टर्म्स कितने दिख रहे हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मैं इसको एज ए वन टर्म की तरह सोचूंगा, क्योंकि ब्रैकेट में ये पूरा एक टर्म हो गया और ये मेरा R एक टर्म हो गया, और ये दोनों के दोनों टर्म जुड़े किसकी मदद से है, एंड की मदद से जुड़े हैं। अब मेरे को बताइए ये एंड वाला रूल लगेगा, एंड का निगेशन, एंड का निगेशन बोले तो कौन सा लॉ हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ देखिए हमने, एंड वाले के सामने में निगेशन रहा तो बारी बारी से दोनों को निगेशन लगता है, एंड का हो जाता है और। सेम रूल यहां पे लगेगा, हमारा क्या होगा, 2 टर्म बोले तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, बारी बारी से दोनों टर्म को निगेशन और एंड का क्या हो जाएगा और। चलिए लिख देते हैं, निगेशन ऑफ क्या रहेगा, P और निगेशन Q, और उसके बाद दूसरा वाला निगेशन ऑफ R और एंड का क्या हो जाएगा और। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। लिख दीजिए। देखिए लॉस के नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि जस्टिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, एक तरफ से निगेशन तो हो चुका है लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर अभी भी निगेशन दिख रहा है। अब मेरे को बताइए इस ब्रैकेट के बाहर निगेशन, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन है, P है, निगेशन क्यों है, अब उनके बीच में कौन है बेटा, और। अब और वाले का निगेशन कौन सा लॉ है, फिर से डिमॉर्गन्स लॉ, हमने यहीं पर लिखे शायद। ये देखिए दोनों अगर टर्म्स है, दोनों और में उनके बाहर निगेशन रहा तो क्या होता है, बारी बारी से दोनों को निगेशन लगता है और के बदले में क्या हो जाता है, एंड। इधर भी सेम वही होगा, ये निगेशन है, बारी बारी से दोनों को निगेशन लगेगा और के बदले में क्या आ जाएगा, एंड। चलिए लिखते हैं क्या बनेगा, बारी बारी से दोनों को निगेशन, फर्स्ट टर्म को निगेशन, निगेशन ऑफ P, सेकेंड टर्म को निगेशन, निगेशन Q को निगेशन, निगेशन निगेशन कैंसिल होकर बचेगा कितना, Q, और यहाँ पे और के बदले में क्या हो जाएगा, एंड। और उसके बाद बाहर में कौन था, और निगेशन R। अब ये लॉ को भी हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे फिर से लिख दीजिए डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगला वाला देखते हैं, P इंप्लाइज P और निगेशन Q। इस वाले का हमको क्या करना है, निगेशन करना है। सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे अपन लोग। क्या करेंगे, पहले होल टर्म के सामने निगेशन लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने होल टर्म के सामने निगेशन। अब देखिए इंप्लाइज वाला रूल, इंप्लाइज वाला रूल, क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर टर्म्स देखेंगे तो ये हमारे पास टर्म कितना हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये पूरा ब्रैकेट में एक टर्म हो गया, ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और बीच में हमारे पास क्या है, इंप्लाइज का सिंबल। इंप्लाइज वाला निगेशन वाला रूल याद है ना, इंप्लाइज वाला निगेशन वाला रूल यहाँ पे देखिए लिखे थे। इंप्लाइज में अगर निगेशन रहा तो फर्स्ट टर्म मेरा जैसा कि वैसा, सेकेंड टर्म को क्या लगता है, निगेशन। इधर भी वही होगा, फर्स्ट टर्म मेरा जैसा कि वैसा, सेकेंड टर्म के सामने में क्या आ जाएगा, निगेशन, और इंप्लाइज का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म जैसा कि वैसा, सेकेंड टर्म के सामने में निगेशन, P और निगेशन Q के सामने में निगेशन, और इंप्लाइज का क्या हो जाएगा, एंड। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लॉ को हम लोग कहते हैं, इस तो कोई लॉ का नाम ही नहीं है, बट अगर लिखना होगा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हैं।
अब इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट के बाहर फिर से निगेशन बैठ गया। अब ब्रैकेट के बाहर फिर से निगेशन बैठ गया, क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, हमको पता है और में है, और वाला कौन सा लॉ है हमारा, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ और वाला यहाँ पे लिख के देखिए, दो टर्म्स और में और उसके बाहर निगेशन, बारी बारी से दोनों को निगेशन और का एंड। चलिए कीजिए ये पी एंड जैसा कि वैसा, बारी बारी से दोनों को निगेशन, पी को निगेशन, क्यू को निगेशन, निगेशन ऑलरेडी था, निगेशन निगेशन पे क्यू हो जाएगा और का क्या हो जाएगा, एंड। ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, कौन सा लॉ लगा दिया अपन लोगों ने, डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिमॉर्गन्स लॉ और काम खत्म। बस इतना ही करना है गाइस। चलिए अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या बोले। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े दो टर्म्स दिख रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, सेम वही चीज, होल टर्म के सामने में निगेशन। पहले लिख दीजिए। अब देखिए होल टर्म के सामने में निगेशन लिखे। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर दो बड़े बड़े टर्म्स कौन से हैं, ढूंढिए। पहला टर्म क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सेकंड टर्म। अब ये होल टर्म मतलब दो टर्म्स है, बीच में कौन है, और है। अब बीच में और है तो हमको पता है और वाले के सामने में निगेशन, और वाले के सामने में निगेशन, बारी बारी से दोनों को निगेशन और का हो जाता है एंड। इधर भी लगाइए, बारी बारी से दोनों को निगेशन और का हो जाएगा एंड। कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ। चलिए लिखिए, बारी बारी से दोनों को निगेशन, इस होल टर्म को निगेशन, ऑलरेडी निगेशन था, निगेशन निगेशन कैंसिल होकर वही बचेगा पी एंड क्यू, ठीक है, निगेशन निगेशन उड़ गया। इस होल टर्म को निगेशन, निगेशन लगाए, निगेशन ऑफ क्या रहेगा, पी और निगेशन क्यू, और उसके बाद और का क्या हो जाएगा, एंड। लॉ का नाम क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहां पे देखिए डिमॉर्गन्स लॉ लगा दी, फिर से ब्रैकेट के बाहर निगेशन दिख रहा है। चलिए इसको भी कवर करते हैं। ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, क्या होगा, हमको पता है और है बीच में, और है बीच में, और वाला रूल, बारी बारी से दोनों को निगेशन और का क्या होता है, एंड। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ये पहला ब्रैकेट सेम, पी एंड क्यू, एंड बारी बारी से दोनों को निगेशन, पी का निगेशन, निगेशन पी, निगेशन क्यू का निगेशन, निगेशन निगेशन कैंसिल होके क्यू, और का हो जाएगा एंड। और यहाँ पे देखिए हमारा निगेशन होता है कंप्लीट। और इधर भी हमने कौन सा लॉ लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ ही लगाया ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा लॉ लगा, डिमॉर्गन्स। और गाइज इस तरह से होता है हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए गाइज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोले, पी और निगेशन क्यू इंप्लाइज पी एंड निगेशन क्यू। हम लोग को क्या करना है, इसका निगेशन, निगेशन का लॉजिक। सबसे पहले होल टर्म के सामने में निगेशन लिख देते हैं। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा का पूरा होल टर्म के सामने में निगेशन, बीच में कौन है, इंप्लाइज है। अब इंप्लाइज वाला रूल याद है हम लोगों को, याद है, देखिए ये पहले दो टर्म्स दिख रहे, कौन से पहले, तो ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया। अब हमको पता है बीच में इंप्लाइज वाला रूल क्या था हमारा, तो इंप्लाइज वाला रूल कुछ ऐसा था कि अगर हमारे दो टर्म्स के बीच में इंप्लाइज होता है, यहीं पर लिख देता हूँ, रूल में ही लिखना पड़ेगा, अगर हमारे दो टर्म्स के बीच में इंप्लाइज होता है और उसका हम निगेशन कर दे तो क्या होता है, सामने वाला टर्म जैसा कि वैसा, सेकंड वाला टर्म को लग जाता है निगेशन और इंप्लाइज का क्या हो जाता है, एंड। रूल हम लोगों ने देखे, सेम वही रूल यहाँ पे लगेगा। फर्स्ट टर्म मेरा जैसा कि वैसा, पी और निगेशन क्यू, सेकेंड टर्म के सामने में लगेगा निगेशन, पी एंड निगेशन क्यू का निगेशन, और इंप्लाइज का क्या हो जाएगा हमारा, एंड। सीधा सा रूल है। अब इसके बाद क्या है, हम लोग को पता है ये ब्रैकेट के सामने में निगेशन दिख रहा, अब ब्रैकेट के सामने में निगेशन है, हमको पता है डिमॉर्गन्स लॉ। एंड में कैसा रहता है डिमॉर्गन्स लॉ पे, कि अगर इमेजिन कीजिए हमारे पास पी एंड क्यू है और इसके बाहर निगेशन है, तो क्या होता है, बारी बारी से दोनों को निगेशन और एंड का हो जाता है। और इधर कौन सा लॉ बोलते हैं इसको हम, डिमॉर्गन्स लॉ। चलिए लगाते हैं, ये क्या होगा, पहला वाला सेम, पी और निगेशन क्यू, इधर एंड देखिए बारी बारी से दोनों को निगेशन, पी को निगेशन, निगेशन पी, निगेशन क्यू को निगेशन, निगेशन निगेशन कैंसिल होकर क्यू, एंड का क्या हो जाएगा, और। क्लियर। अब ये देखिए हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे देखिए 7th वाला कंप्लीट, अगला 8 वाला क्वेश्चन क्या बोले, इधर भी होल टर्म है, होल टर्म के सामने में क्या लिखना है हमको, सबसे पहले निगेशन। चलिए लिख देते हैं पहले होल टर्म के सामने में निगेशन। अब देखिए होल टर्म के सामने में निगेशन हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को निगेशन लगाएंगे और का हो जाएगा एंड। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कितने टर्म्स दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं, ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म। हमको पता है और वाला रिलेशन कौन सा बोलते हैं हम लोग, डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। क्या है, अगर हमारा निगेशन ऑफ पी और क्यू रहा तो बारी बारी से क्या होता है, दोनों को निगेशन लगता है और का हो जाता है एंड, डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे लगा देंगे बारी बारी से दो टर्म, ये पूरे टर्म को निगेशन ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू,
अब बीच में क्या हो जाएगा हमारा, और का क्या हो जाएगा, एंड। कौन सा लॉ लगा है हमें, डी मॉर्गन्स, लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए फिर से छोटे छोटे ब्रैकेट्स के बाहर निगेशन दिख रहा है, और फिर से छोटे छोटे ब्रैकेट्स के बाहर निगेशन, ये और में है, और वाले के बाहर निगेशन, कौन सा वाला रूल लगेगा, यही वाला। और एंड है, एंड वाले के बाहर निगेशन, कौन सा वाला लगेगा, यही वाला। दोनों का दोनों डी मॉर्गन्स लॉ ही है। लगाइए क्या होता है, और वाले के सामने निगेशन रहा, बारी बारी से दोनों का निगेशन, और का एंड, और वाले के सामने बाहर निगेशन है, बारी बारी से दोनों का निगेशन, निगेशन पी का निगेशन पी, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गए, निगेशन क्यू का निगेशन, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गए क्यू, और का हो जाएगा एंड। सेम यहाँ पे एंड देखिए, बाहर निगेशन है, बारी बारी से दोनों को निगेशन, पी का निगेशन पी, निगेशन क्यू का निगेशन, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गए क्यू, और एंड का क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लिख लीजिए लॉ कौन सा लगा है, डी मॉर्गन्स। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझिए। क्या बोले, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। हमको स्टेटमेंट को इफ देन का हटा के लिखना है। अब इफ देन बोले तो कौन सा होता है, इंप्लाइज वाला स्टेटमेंट होता है, हम लोगों ने देखे थे। इफ देन म्हणजे कौन सा, इंप्लाइज वाला स्टेटमेंट। और इंप्लाइज वाले स्टेटमेंट में क्या था, हम लोग को याद है कि अगर दो स्टेटमेंट इंप्लाइज के फॉर्म में है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, कंडीशनल लॉ याद कीजिए। कंडीशनल लॉ हम लोगों ने बेसिक वाले लेक्चर में देखे थे, नहीं देखे होंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखे थे इंप्लाइज वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, निगेशन पी और क्यू। ध्यान में रखिए, दो फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं। एक है पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पी एंड निगेशन क्यू, ये अलग है और ये अलग है। पी इंप्लाइज क्यू को हम लोग चाहे तो इफ देन हटा के लिखना रहा तो निगेशन पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे। हमारा स्टेटमेंट देखिए इफ देन के फॉर्म में, हमको बोले इफ देन हटा के लिखो तो हमको इंप्लाइज हटा के उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम, कितने स्टेटमेंट है देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ मैन इज ए जज देन ही इज ऑनेस्ट। एक मैन अगर जज है तो फिर वो क्या रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कौन हो गया, अ मैन इज ए जज। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ही इज ऑनेस्ट। ही बोले तो कौन, अ मैन इज ऑनेस्ट। चलिए लिख लेते हैं, स्टेटमेंट नोट कीजिए। अब देखिए स्टेटमेंट नोट किया, अगला काम हमारा क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। चलिए लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होने वाला है सिंबॉलिकली। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट पी, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यू, इफ देन से मदद से जुड़ा मतलब इंप्लाइज। बट हम लोगों को बोले इफ देन हटा के लिखना है, यानी इंप्लाइज हटा के। इंप्लाइज हटा के कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है इंप्लाइज हटा के लिखना रहा तो हमारा फॉर्मूला क्या था, निगेशन पी और क्यू वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निगेशन पी और क्यू। अब इसका हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, निगेशन पी। निगेशन पी बोले तो अ मैन इज अ जज, इसका निगेशन अ मैन इज नॉट अ जज। उसके बाद और उसके बाद क्यू, क्यू बोले तो ही इज ऑनेस्ट। तो हम लोग लिखेंगे अ मैन इज नॉट ए जज और ही इज ऑनेस्ट। और बस इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ना गाइज, बस हम लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट को देखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फिर बड़े इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला वाला, इफ 2 इज रैशनल नंबर देन √2 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, 2 इज रैशनल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, √2 इज इरेशनल नंबर। चलिए डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले चलिए लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट डिनोट किए। अगला काम क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। चलिए सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिकली क्या होगा, हम लोग को पता है इफ देन। इफ देन बोले तो क्या रहता है, इंप्लाइज वाला। चलिए लिखते हैं इंप्लाइज के फॉर्म में, मतलब पी इंप्लाइज क्यू। लेकिन हमारा फॉर्मूला है इंप्लाइज को हटा के लिखना रहा तो निगेशन पी और क्यू। चलिए अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या होगा, निगेशन पी। निगेशन पी बोले तो 2 इज रैशनल नंबर का निगेशन 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद और क्यू, √2 इज रैशनल नंबर। तो लिख लेते हैं 2, स्टेटमेंट क्या रहेगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और √2 इज रैशनल नंबर। और इस तरह से होता है हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। जगह नहीं था, मैंने थोड़ा सा इधर जगह बनाया है। देखिए क्या बोले, इफ f of 2 इज इक्वल टू 0 देन f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट कौन सा है। अब ध्यान से देखिए दो स्टेटमेंट, पहला हो गया f of 2 इक्वल टू 0, दूसरा स्टेटमेंट f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। दो स्टेटमेंट है जुड़ा इफ देन के वजह से। चलिए पहले नोट कर देते हैं, पहला स्टेटमेंट p, दूसरा स्टेटमेंट q।
अब यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारा डिनोट हो गया, दोनों स्टेटमेंट डिनोट हो गया। अगला काम सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। मैं इस तरफ लिखता हूँ, देखिए जगह नहीं है, इस तरफ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमारा क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिकली क्या है, P इंप्लाइज Q। अब इसके बाद हम लोग को पता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, निगेशन P और Q के फॉर्म में। चलिए लिख देते हैं निगेशन P और Q। अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में क्या होगा, पहला स्टेटमेंट निगेशन P, निगेशन P बोले तो f(2) इक्वल्स टू 0 का निगेशन f(2) इज नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद और Q वाला स्टेटमेंट f(x) इज डिविजिबल बाय x-2। चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट f(2) इज नॉट इक्वल्स टू 0 और f(x) इज डिविजिबल बाय x-2। अब यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए गाइस जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोले, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट। हमको बोले इस स्टेटमेंट पैटर्न को ट्रूथ टेबल के बिना प्रूफ करने। अब देखिए ट्रूथ टेबल के साथ कैसे प्रूफ करते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.2 में देखे। अब यहाँ पे हमको बोले कि 1.2 वाले तरीके से नहीं, ट्रूथ टेबल के बिना विदाउट ट्रूथ टेबल हमको प्रूफ करना। विदाउट ट्रूथ टेबल कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए देखिए हमारा जो इसका प्रीवियस लेक्चर था जो बेसिक 3 वाला, तो वो लेक्चर की आपको काफी गरज पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने इधर जितने भी फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं उन सभी फॉर्मूलेज को वहां पे पढ़े हैं। अगर आपने वो फॉर्मूलेज देखे होंगे, लर्न किए होंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे मैं साथ साथ में फॉर्मूलेज बताते जरूर चलूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको काफी ईजी लगने वाला है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोले, ट्रूथ टेबल के बिना हमको इसे प्रूफ करना। पहले तो लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, LHS, क्या है हमारे पास, P डबल इंप्लाइज Q। अब यहां पे देखिए P डबल इंप्लाइज Q को हम लोग कैसे लिखे, तो हम लोगों ने डबल इंप्लाइज वाला फॉर्मूला देखे थे, डबल इंप्लाइज वाला कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या था हमारे पास, तो हम लोगों ने देखे थे कंडीशनल लॉ P डबल इंप्लाइज Q को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। हमने सीधा सीधी फॉर्मूला लगा दिए। कौन सा लॉ था ये, हमारा कंडीशनल लॉ। अब यहां पे देखिए ये लॉ लगाने के बाद अगला काम हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए एक टाइप से डेड एंड दिख रहा, कोई कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला लॉजिक याद है गाइस, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से लिखा है कि 2 + x, और अगर मैंने लिखा 3 - y, अगर मैंने बोला इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, आप पहले इस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 3 - y, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, देखिए इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके x × 3 - y, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई। सेम लॉजिक यहां पे लगाएंगे। यहां पे क्या होगा, निगेशन P है हमारे पास, तो निगेशन P इस पूरे ब्रैकेट के साथ लगेगा। पूरा ब्रैकेट कौन है, निगेशन Q और P, बीच में कौन था, एंड। जैसे यहाँ पे देखिए बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई और पूरा सेकंड ब्रैकेट, बीच में एंड था, एंड और पूरा सेकंड ब्रैकेट। सेम उसके बाद जैसे इधर बीच वाला साइन प्लस था तो प्लस दे, बीच वाला साइन और था तो और देंगे, और इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ये Q हमारा पूरे ब्रैकेट के साथ। पूरा ब्रैकेट कौन है, निगेशन Q और P, बीच में क्या रहेगा हमारा, बीच में एंड था तो एंड। कौन सा लॉ कहते हैं इसको गाइस, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोगों ने देखे थे इस लॉ का नाम क्या है, ये बेसिक वाले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब गाइस इसके बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, मतलब ये निगेशन P एंड जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। जैसे इस तरह से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 2 × एक बार इसको लगता है, एक बार इसको लगता है, मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 × एक बार इसको 3, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, देखिए 2 × एक बार क्या लिखते हैं, y, ऐसे लिखते हैं ना। सेम उसके बाद ये प्लस x, एक बार इसको लगेगा, मतलब क्या लिखेंगे, प्लस x × 3, और उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस में माइनस x × y, ऐसे ही लिखते हैं ना। सेम लॉजिक इधर लगेगा। इधर क्या होगा, ये निगेशन P एक बार इसको लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, निगेशन P, इधर क्या है, एंड कौन है, निगेशन Q, एक बार पहले वाले को लगा, और ये निगेशन P एक बार दूसरे वाले को लगेगा, क्या होगा, निगेशन P एंड P, बीच में कौन था हमारा सिंबल और था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और। उसके बाद अगला इधर कौन है, ये Q, इधर पहले बीच वाले को पूरा क्या है हमारे पास, और है, और दे देते हैं। इसके बाद इधर कौन है, ये Q एंड एक बार इसको लगेगा, Q एंड एक बार इसको लगेगा। चलिए लिखते हैं Q एंड क्या हो जाएगा, निगेशन Q, और उसके बाद Q एंड एक बार लगेगा इसको P को, Q एंड P,
और इधर बीच में कौन था हमारा और था तो आ गया और। ये लॉ भी हमारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट मल्टीप्लाई मतलब हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान में रखिए ब्रैकेट से कॉमन निकालना या ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर तो कोई मैच नहीं बना, बट इधर हमारा क्या बना, निगेशन P एंड P। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, एक मेरा विदाउट निगेशन एक निगेशन के साथ, इधर भी देखिए सेम है, एक विदाउट निगेशन एक निगेशन के साथ, और उसके बाद इधर फिर से Q एंड P मेरा नॉर्मल। तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने देखे थे हमारे पास लॉ था, कौन सा लॉ था, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या बोल रहा था, हम लोगों ने देखे थे कंडीशनल लॉ में कैसा था कि अगर इमेजिन कीजिए P एंड निगेशन P रहा या P और निगेशन P रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या था कि अगर एंड है तो हम लोग स्टेटमेंट को सोचते थे, स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अब ये अगर इमेजिन कीजिए ट्रू है तो उसका निगेशन मतलब फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो उसका निगेशन मतलब ट्रू एंड में। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू में हमेशा क्या होता है, फॉल्स। तो इसका मतलब कुछ भी कीजिए इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, फॉल्स ही निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P एंड निगेशन P वही हो गया ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो सामने का पूरा जैसा कि वैसा, निगेशन P एंड निगेशन Q, और इसका और पे क्या रहेगा इधर, फॉल्स। सेम टू सेम यहाँ पे इधर और देखिए, इधर भी क्या दिख रहा है हम लोग को, Q एंड निगेशन Q। अब Q एंड निगेशन Q में क्या होगा, अच्छा ये हाँ एंड वाला ही सेम वही हो गया। देखिए P एंड निगेशन P जैसा, Q एंड निगेशन Q, उधर भी हमारा क्या निकलने वाला है, फॉल्स ही निकलने वाला है। और उसके बाद क्या है, और Q एंड P। अब इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, कंडीशनल लॉ। लिख दीजिए, सॉरी कंडीशनल लॉ नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरे को पता है ये पूरा टर्म मेरा फॉल्स के साथ काय में है, और पे है। अब पूरा टर्म फॉल्स के साथ और पे, हम लोगों ने आइडेंटिटी लॉ पढ़े थे। आइडेंटिटी लॉ क्या था, अगर P एंड T रहा या P एंड F रहा या फिर P और T रहा या P और F रहा तो क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। क्या था, हम लोगों को पता है P मेरा एक स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। सोच के देखिए, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू रहा तो ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू, अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स एंड ट्रू पे फॉल्स। यानी ये अगर ट्रू रहा तो ये भी ट्रू, ये अगर फॉल्स रहा तो ये भी फॉल्स। P अगर रहा तो आंसर में भी क्या आएगा, P आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना बता रहा हूँ, मतलब हर क्वेश्चन में बताऊंगा ऐसा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद वाले में मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एंड F। P एंड F में कैसा है, अगर P मेरा ट्रू है या फिर फॉल्स, क्योंकि हमको पता है स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा। सोच के देखिए ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है हमारा, तो हमको पता है ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स में भी क्या होता है, फॉल्स। तो कुछ भी कर लीजिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ना। यहाँ पे P का स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा फॉल्स आना है, तो P एंड F में हमेशा क्या आएगा, हमारा F आएगा। सेम वैसे ही P और T में सोच के देखिए, P मेरा एक स्टेटमेंट है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अगर ट्रू रहा या फॉल्स रहा तो मेरे को पता है ट्रू और ट्रू पे क्या होता है, तो ट्रू और ट्रू पे आ जाएगा हमारा ट्रू, और फॉल्स और ट्रू पे भी क्या होता है, ट्रू। यानी कुछ भी कीजिए आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। और वैसे ही फॉल्स वाले में सोच के देखिए, अगर ये स्टेटमेंट है P तो ये मेरा या तो ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा। ट्रू और फॉल्स में हमारा क्या होता है, ट्रू। फॉल्स और फॉल्स में क्या होता है, हमारा फॉल्स होता है। तो हमको पता है कि अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। तो P और F पे भी आंसर क्या आएगा, P आएगा। तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने देखे थे, कौन सा लॉ था हमारा, आइडेंटिटी लॉ। वही लॉ यहाँ पे लगेगा। देखिए इधर ये पूरा का पूरा फॉल्स के साथ और में, कोई भी चीज फॉल्स के साथ और पे रहा, कोई भी चीज फॉल्स के साथ और पे रहा तो वही चीज रिपीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज फॉल्स के साथ और पे रहा तो वही वाला रिपीट होगा। इधर भी सेम वैसा ही, अगर ये पूरा फॉल्स के साथ और पे है तो यही वाला हमारा क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। निगेशन P एंड निगेशन Q। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। सेम यहाँ पे भी वही चीज हो गया। देखिए ये फॉल्स के साथ कोई भी चीज और पे हो, फॉल्स के साथ कोई भी चीज और पे हो तो वही चीज तो वापस आता है। तो हम लोग का क्या होगा, फॉल्स के साथ कोई भी चीज और पे हो तो वही चीज मेरा वापस आ जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, Q एंड P, और बीच में कौन था हमारा, और था, तो आ गया और। अब यहाँ पे देखिए क्या मेरा क्वेश्चन प्रूफ हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर P एंड Q निगेशन P एंड निगेशन Q, यहाँ पे Q एंड P निगेशन P एंड निगेशन Q दिख तो रहा है वही चीज है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले लिख लीजिए कौन सा लॉ लगा है हमने, आइडेंटिटी, क्योंकि लॉ लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉ का नाम नहीं लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब यहाँ पे सीधा बस अरेंज करना है, अरेंज कर देंगे, मिल चुका है पूरा, बस अरेंज करना बाकी है। तो चलिए अरेंज करते हैं। क्या रहेगा, P एंड Q, तो ये Q एंड P को मैं चाहूँ तो P एंड Q लिख सकता हूँ। उसके बाद निगेशन P एंड निगेशन Q, वो तो चाहिए हम लोगों को, निगेशन P एंड
निगेशन क्यू, और इधर बीच में क्या था हमारा और था, और इधर भी बीच में और था, तो और इच है। तो यहाँ पे देखिए हमने बस पोजीशन चेंज किया, आगे पीछे पीछे आगे कर दिए। इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? क्लोजर सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लोग लिखेंगे ये मेरा कौन सा लॉ गया? कम्यूटेटिव लॉ। और जरा देखिए क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ है? तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए थे, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड आ गया, मतलब विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? RHS, और ये हमारा हो चुका है प्रूफ। खत्म। इतना ही करना है गाइस, लेकिन फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जैसे नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए हर क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, क्वेश्चन का साइज देख के आप जज नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। काफी कबार छोटे छोटे क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिखने में काफी बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एकदम सिंपल है। आप जरा ध्यान से देखिए, इतना बड़ा टर्म दिख रहा है। देखिए प्रूफ के नाम से ना बच्चे अक्सर डरते जरूर है, कि बोलते हैं कि सर प्रूफ बड़ा टफ होता है, सर हम लोग कैसे करें, क्या करें। देखिए मैं आपको सीधा सा लॉजिक बताता हूं, मैक्सिमम टाइम में आप ट्राई कीजिए कि कुछ कॉमन निकलता होगा तो निकालिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर ट्राई कीजिए कुछ कॉमन निकलता है क्या, या फिर कुछ आगे पीछे अरेंज होकर कुछ सॉल्व होता है क्या, ये चीज का सबसे पहले ट्राई कीजिए। सबसे ज्यादा तो इफेक्टिव है कॉमन निकालना। अब जैसे यहाँ पे तो कॉमन नहीं निकल रहा था, ये डबल इंप्लाइज से हमने स्टार्ट किया था, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखेंगे, पहले तो मैं लिख लेता हूं फॉर्मेलिटी, हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS बोले तो LHS इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा। अब देखिए दो ब्रैकेट्स दिख रहा। सबसे पहला काम मैंने बोला कि ट्राई कीजिए कुछ कॉमन निकलता होगा तो निकाल लीजिए। कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ पे देखिए इधर भी P और है, इधर भी P और है, दोनों के पास P और है, दोनों के पास P और है, तो मैं P और को कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या हो गया ये मेरा P और कॉमन? मैंने बताया था P और कॉमन निकले, इधर बचेगा कितना Q, और इधर से P और कॉमन निकला, बचेगा कितना? निगेशन Q, और बीच में कौन है? एंड। कॉमन निकालते जैसे है नॉर्मली हमेशा बिल्कुल वैसा ही, P और निकला Q बचा, P और निकला निगेशन Q बचा, बीच में मेरा बच गया था एंड। तो एंड ये हम लोगों ने कौन सा लॉ बोले थे? मैंने बताया था ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, कॉमन निकालना, कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोग लिखेंगे ये लॉ कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद अगला काम क्या है? हमको दिख रहा है Q एंड निगेशन Q। अब Q एंड निगेशन Q में क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि Q एंड निगेशन Q जैसे ये P एंड निगेशन P, P एंड निगेशन P में मैंने बोला था चाहे कुछ भी कीजिए P का वैल्यू, आंसर हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो P एंड निगेशन P में चाहे कुछ भी कीजिए आंसर क्या आना है? फॉल्स ही आना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? Q एंड निगेशन Q में क्या होने वाला है मेरा? P और F होगा। अब ये जो होता है इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलिए लिख दीजिए। देखिए लॉ के नाम याद रहने चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे सॉल्व हो जाता है लेकिन लॉस के नाम लिखना पड़ता है बाजू में हर बार, इस वजह से याद करके रख लीजिए। अब इसके बाद देखिए मैंने कॉमन निकाला, इस तरह से बन गया। अब ये देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ पे बढ़ गया। अब यहाँ पे P और F पे क्या हो जाएगा हमारा? तो हमको बताइए P और F कहीं पर था क्या हमारे पास? तो बिल्कुल था आइडेंटिटी लॉ पे। P और F, अगर हमारा P का स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, अगर वो फॉल्स के साथ और पे है तो वही आने वाला है P वाला। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे P और F पे हमारा क्या मिलेगा? P ही मिलेगा, और जो कि हमारा पूरा राइट हैंड साइड से मैच हो गया, विच इज इक्वल टू कितना रहेगा? RHS, और ये भी हो चुका है हमारा प्रूफ। और इस तरह से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या बोले? P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। अब देखिए कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा, और इस वाले को मेरे को क्या बोले? P और Q से इक्विवेलेंस बताने के लिए। अब देखिए मैंने बोला क्वेश्चन का साइज देख के डरिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल होता है। मैंने बोला था सबसे पहले अरेंज कीजिए, कॉमन निकालने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर वो चीज कर लेंगे ना तो आपका काफी हद तक इजी हो जाएगा। सबसे पहले ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे बार किसी के पास सेम पेयर बना के, तो सेम पेयर तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद कुछ कॉमन निकालने लायक है क्या? मतलब दो ब्रैकेट्स में कुछ सेम दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो अपन लोग के पास दिख रहा है, इधर देखिए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जैसा फॉर्मेलिटी में रहता है वैसे लिख लेते हैं LHS। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला कि कुछ सेम अगर दिखता होगा तो उसको थोड़ा सा मार्क कीजिए। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर P एंड है, इधर P एंड है। मैं इन दोनों के पास से चाहूँ तो P एंड को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से इसके पास भी एंड Q है, इसके पास भी एंड Q है, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों के पास से एंड Q को भी कॉमन निकाल सकता हूँ। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा निकालिए, क्योंकि कॉमन निकाल लेंगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ट्राई कीजिए, सबसे पहला काम अरेंज करके कॉमन निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए कॉमन निकल रहा है, तो चलिए पहले कॉमन ही निकाल लेते हैं। किसको कॉमन निकालेंगे? चलिए मैं एंड Q को कॉमन निकालता, ऑलरेडी आसपास में दिख रहा है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। एंड Q दोनों के पास है, अगर एंड Q दोनों के पास है तो चलिए एंड Q ही कॉमन निकालते हैं। क्या बचेगा? अपन लिखेंगे
इसके पास से एंड क्यू गया, बचा पी। इसके पास से एंड क्यू गया, बचा कौन, निगेशन पी। और बीच में कौन बैठा था, और बाहर कौन आ गया, एंड क्यू। ठीक है, अब इन दोनों के पास से कॉमन निकाला, बाहर में कौन बैठा है हमारे पास, और पी एंड निगेशन क्यू, ये मेरा जैसा कि वैसा बैठा। अब P और निगेशन P तो शायद सॉल्व होता है ना, P और निगेशन P, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट लॉ। और के मामले में P और निगेशन P में क्या होता है, तो हमको पता है ट्रू होता है। अब ट्रू होता है तो अपन लोग इसको क्या लिख देंगे, दिस वन इज व्हाट, ट्रू। उसके बाद कौन है हमारे पास, एंड Q, और उसके बाद कौन है, और P एंड निगेशन Q। चलिए पहले मैंने रूल्स के नाम लिख लेता हूं, मैंने रूल्स के नाम लिखा ही नहीं एक भी। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने कॉमन निकाले थे। कॉमन निकालना मतलब कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद देखिए अपन लोगों ने क्या किए थे, यहाँ पे हमको पता है P और निगेशन P पे T होता है, कौन सा लॉ है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलिए लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रू एंड क्यू दिख रहा है, ट्रू एंड क्यू, याद है ना, क्यू के साथ ये ट्रू पे है। हम लोगों ने देखे थे P एंड T पे क्या होता है, P एंड T पे क्या होता है, मैंने देखा बताया था P मेरा या तो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा। स्टेटमेंट है ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू पे क्या होता है, फॉल्स। यानी कि यहाँ पे ये जो है वही आंसर आ रहा है, तो यानी कि P एंड T पे हमेशा क्या आएगा, P आएगा। तो अपन लोग लिखेंगे ट्रू एंड क्यू पे हमारा क्या मिलने वाला है, ट्रू नहीं मिलने वाला है। कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग इसको, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। और यहां पे हमारे पास पीछे में कौन है, और P एंड निगेशन Q। ठीक है, सॉरी P है यहाँ पे, ट्रू नहीं है, ये P नहीं, यहाँ पे कितना Q है। अब इसके बाद इधर कौन है, Q और P एंड निगेशन Q। अब यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और क्या ही करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अपन लोग लिखेंगे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में Q और एक बार इससे होगा, Q और एक बार इससे होगा। जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा लॉ कहते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए लगाते हैं, Q और एक बार P को लगेगा, Q और P, और ये Q और एक बार निगेशन Q को लगेगा, Q और निगेशन Q, और बीच में कौन बैठा था, एंड, तो एंड हो जाएगा। इधर कितना, Q और निगेशन Q हो गया। हमको पता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, Q और निगेशन Q पे क्या होता है, ट्रू होता है, कि अभी थोड़ी देर पहले भी उसी टाइप का एक आया था। अपन लोग लिखेंगे इसका वैल्यू कितना, ट्रू, Q और P और एंड कितना, ट्रू। मेरे को बताइए कोई भी चीज़ ट्रू के साथ एंड पे रहा तो क्या मिलता है, तो P एंड T पे हमको पता है क्या आता है, P आता है। तो यहाँ पे Q एंड P अगर T के साथ एंड पे रहा तो क्या आएगा हमारा, Q एंड P ही आएगा। और हम लोगों को ये हमारा कौन सा लॉ, यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई की म्हणजे डिस्ट्रीब्यूटिव, और यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किए थे, Q एंड निगेशन Q पे T बनाया, कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे Q एंड P हमको Q और P है, मैंने गलती से एंड लिखा है, इधर कितना Q और P, हम लोगों का पता है P और Q होना, P और Q होना, तो इसको सीधा करके लिख लीजिए। सीधा करके लिखना बोले तो कौन सा लॉ होता है, तो सीधा करके लिखना बोले तो होता है हमारा कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। इधर हम लोगों ने क्या किए, इधर ट्रू के साथ ये रहा तो ये आता है, मतलब ये आइडेंटिटी लॉ। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने सीधा करके लिखा, मतलब कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। और इस तरह से हमारा काम होता है कंप्लीट, विच इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, RHS। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है प्रूफ। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इजीली आता है, लेकिन रूल्स थोड़े से याद रहने चाहिए और हर स्टेप में हमको रूल्स लिखना पड़ता है। ये एक चीज़ थोड़ा सा लेंदी फील होता है बच्चों को रूल्स का, क्योंकि सॉल्विंग बहुत बार क्लियर हो जाता है लेकिन रूल्स के नाम याद नहीं होते। तो रूल्स के नाम याद कर लीजिए, गिन चुन के कुछ ही रूल्स है जो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव आगे पीछे करना, कॉम्प्लीमेंट पे हमारा क्या रहता है, P और निगेशन P, या फिर Q वो P एंड निगेशन P, P और निगेशन P वाला वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ट्रू फॉल्स के साथ एंड और पे रहा तो वो हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। और गिस्पिट के यही आता है, डिमॉर्गन्स एक है, निगेशन P एंड Q का निगेशन पे, निगेशन P और निगेशन Q, और वैसे और के लिए रूल्स थोड़े से याद कर लेंगे ना, काफ़ी चिंदी क्वेश्चन है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला, P और निगेशन Q, निगेशन में इंप्लाइज ऑफ P एंड निगेशन Q। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिखा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, साइज में ही बड़ा है, इजी है काफ़ी, क्योंकि दिख ही जा रहा है यहाँ पे, काफ़ी इजीली हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या रहेगा हमारा, हम लोग लिखेंगे LHS। अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो टर्म दिख रहे हैं, ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, बीच में हमारे पास इंप्लाइज और बाहर हमारे पास निगेशन। इंप्लाइज वाला रूल याद है कि अगर इंप्लाइज वाले के बाहर निगेशन रहा तो हमारा पता है पहला वाला टर्म जैसा कि वैसा, दूसरे वाले टर्म को निगेशन, इंप्लाइज का क्या होता है, एंड। हम लोगों ने कौन से इसमें देखे थे, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, पहला वाला टर्म जैसा कि वैसा,
यानी P और निगेशन Q, दूसरे वाले टर्म को लगेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q, और यहाँ पे इम्प्लाइज का क्या हो जाएगा एंड। कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग इसको, या तो हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, या फिर ये फॉर्मूला ही लिख दीजिए, मैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिखता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए P और निगेशन Q एंड इस पूरे ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, पूरे ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, हम लोगों को याद है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर एंड में है और बाहर निगेशन है तो बारी बारी से दोनों को निगेशन लगेगा, एंड का क्या हो जाएगा और। चलिए लिखते हैं क्या बनेगा, P और निगेशन Q, इधर एंड देखिए बारी बारी से दोनों को निगेशन, P को निगेशन P, निगेशन Q को निगेशन Q, और एंड का क्या हो जाएगा और। कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग इसको, डी मॉर्गन्स लॉ, तो हम लोग लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मेरा ये प्रूफ हुआ है, तो बिल्कुल हो चुका है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था बट 3 स्टेप में आंसर, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा दिखता है तो आंसर भी बहुत बड़ा हो या फिर बहुत बड़ा सॉल्विंग होगा। काफ़ी बार ना बड़े बड़े क्वेश्चन ना 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए ये मेरा हो गया RHS और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और यहाँ पे शायद हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। तो अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग का हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इसके पहले के और इसके बाद के लेक्चर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।